साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। मेरे सभी दर्शकों और साथियों, आप सभी को जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आज आप सभी के सम्मुख फिर से एक नया विषय लेकर उपस्थित हूँ। साथियों, सबसे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। मुझे आपके काफ़ी संदेश प्राप्त हुए हैं कि सर, आपके ज्योतिष सिखाने का तरीका बहुत ही सरल है, हम भी आपसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आप हमें भी ज्योतिष सिखाएं। इसलिए अब लगातार ज्योतिष सीखने के बैच चलते रहेंगे। आप में से जो भी मुझसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं वह मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ ही यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम समझेंगे कि बृहस्पति देव के अशुभ होने पर हमें किस किस तरह के अशुभ फलों की प्राप्ति होती है और बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए हमें बृहस्पति से संबंधित किन किन वस्तुओं से स्नान करना चाहिए जिससे कि बृहस्पति देव की नकारात्मकता को दूर किया जा सके। मेरे प्रिय साथियों, इस एपिसोड को आप पूरा अवश्य देखें। इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बृहस्पति की अशुभता को दूर करने के लिए कौन से फ्लेवर की साबुन से आपको नहाना चाहिए यह भी बताऊंगा। तो आप बने रहें, जुड़े रहें। मेरे प्रिय दर्शकों, 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। मानव जीवन पर बृहस्पति का महत्वपूर्ण प्रभाव है। यह हर तरह की आपदा विपदाओं से धरती और मानव की रक्षा करने वाला ग्रह है। बृहस्पति का साथ छोड़ना अर्थात आत्मा का शरीर छोड़कर जाना है। तो साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे बृहस्पति देव के अशुभ प्रभाव की। मेरे प्रिय साथियों, जन्म कुंडली में बृहस्पति यानी कि गुरु अशुभ प्रभाव दे रहे हों तो व्यक्ति को जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बुद्धि साथ नहीं देती है, मोटापे का घटना और बढ़ना लगा रहता है, पेट और पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, याद किया हुआ भूल जाते हैं। इसके साथ ही बृहस्पति देव के अशुभ होने पर सिर पर चोटी के स्थान से बाल उड़ जाते हैं, व्यक्ति गले में माला पहनने की आदत डाल देता है, सोना खो सकता है और बिना कारण शिक्षा में रुकावट आ सकती है। व्यक्ति के संबंध में व्यर्थ की अफवाहें उड़ाई जाती है। इसके साथ ही बृहस्पति के कमजोर होने से व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। विद्या और धन प्राप्ति में बाधा के साथ साथ व्यक्ति को बड़ों का सहयोग पाने में मुश्किलें आती है। व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर होता है, कैंसर और लीवर की गंभीर समस्याएं हो सकती है। इसके साथ ही संतान पक्ष की समस्याएं भी परेशान कर सकती है। मेरे प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देव के अशुभ होने पर व्यक्ति सामान्यतः निम्न कर्म की ओर झुकाव रखता है और बड़ों का सम्मान नहीं करता है। जातक का करियर भी उतार चढ़ाव भरा रहता है। वैवाहिक जीवन में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही किसी कन्या की पत्रिका में यदि बृहस्पति देव अशुभ है तो उसके विवाह में रुकावट आती है। जातक का पूजा पाठ में धर्म कर्म में मन नहीं लगता है। जातक शारीरिक रूप से गंदा रहता है, वृद्धों को सम्मान नहीं देता है और उनका अपमान करने में भी पीछे नहीं रहता। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में खटास बनी रहती है। कुंवारों को शादी में अड़चन आती है। कमाई और खर्च में असंतुलन रहता है। व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचते पहुंचते ही रह जाता है। इसके साथ ही यदि बृहस्पति देव नीच राशि में हो तो व्यक्ति ढोंगी, चालाक, झूठ बोलने वाला तथा समाज में अपमानित होता है। साथियों, मैंने जो अभी आपको कुछ समस्याएं और कुछ बीमारियां बताई है, यदि इनमें से कोई भी समस्या आपको है तो अभी जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं वह निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। साथियों, वैसे 9 ग्रहों की सीरीज में मैंने बृहस्पति देव के अशुभ फल और उनके काफ़ी सारे छोटे छोटे उपाय बताए हैं। आप वह भी वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति देव की कि बृहस्पति देव यदि आपको अशुभ फल दे रहे हैं या आपकी कुंडली में अशुभ है तो आप उनसे संबंधित किन किन वस्तुओं से स्नान कर सकते हैं जिससे कि उनकी अशुभता को दूर किया जा सके। आप नोट भी करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। सबसे पहले आप सामग्री को नोट करें जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको लेनी है हल्दी, चने की दाल, शहद, पीली सरसों, मुलहठी, नमक, शक्कर, पीले पुष्प, गुलर,
और किसी भी वृक्ष के ताजा पत्ते, इसके साथ ही सोने का कोई भी छोटा आभूषण, ये सभी आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेने हैं। साथियों, हो सकता है इनमें से कुछ ऐसी वस्तुएं होगी जो आपको समझ ही ना आ रही हो। जो वस्तु आपको घर पर ना मिले वो आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। मेरे द्वारा बताई गई सभी वस्तुओं का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है। जो वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हो उसी को ही आप उपयोग में ले सकते हैं। साथ ही एक बात का विशेष ख्याल रखें कि औषधि स्नान किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से शुरू करें। मेरे प्रिय दर्शकों, मैंने जो अभी आपको सामग्री बताई है उससे आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले लेवें और जिस भी बृहस्पतिवार को स्नान करना है उससे एक रात्रि पहले अर्थात बुधवार की रात्रि में थोड़ी मात्रा में ये सब सामग्री लेकर उन्हें कूट कर जल में भिगो देवें और इसके साथ ही इसी पानी में सोने का कोई भी छोटा आभूषण डाल लेवें और अगले दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन सुबह जब आप स्नान करने जाएं तो उस सोने के आभूषण को उसमें से निकाल लेवें। उसके पश्चात उस पानी को नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान कर लेवें। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप एक दिन पहले भिगो कर भी नहीं रख सकते तो भी कोई बात नहीं। आप बृहस्पतिवार के दिन नहाने के पानी में इनमें से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो वह थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप डाल लेवें, फिर आप उस जल से स्नान कर लेवें। ऐसा आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को करें। आप चाहे तो रोज भी कर सकते हैं। यह तो सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। मेरे प्रिय साथियों, शास्त्रों में बृहस्पतिवार को साबुन लगाने की मनाही है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को जीवन में सुख का कारक माना गया है। इसे मजबूत करने के लिए नहाते समय पानी में चमेली, हल्दी या केसर मिलाना चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति देव के अशुभ फलों में निश्चित रूप से कमी आएगी। साथियों, मुझे उम्मीद है कि यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट अवश्य कर दें। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे।